वेलकम बैक लॉन्डोम पार्ट 24 में। बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जाकर देख लो, नहीं तो आलू खिला दूंगा। और हाँ, 10,000 सब्सक्राइब पर कुछ स्पेशल है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। रेगिस्तान के बीच हर गांव के कांगे एक एक करके जमीन से उभर आए थे। गारा ने ये देखते ही तुरंत अपनी पूरी फौज को सतर्क होने का आदेश दिया और एक विशाल रेत तूफान उठाते हुए दुश्मनों की ओर बढ़ गया। रासा ने यह नजारा देखा तो उसकी नजरें थम गईं। सामने वही ताकत थी जो वो सबसे ज्यादा जानता था, शुकाकू की शक्ति। उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे और भारी गोल्ड डस्ट को बुलाया। ये वो तकनीक थी जिससे वो जिंदा रहते हुए शुकाकू को काबू में रखता था। लेकिन जब उसने ऊपर नजर उठाई तो हैरान रह गया। वो रेत तूफान शुकाकू नहीं बल्कि उसके अपने बेटे गारा ने उठाया था। गारा ने बिना किसी डर के कहा, बहुत वक्त हो गया पिता। इतना कहते ही उसने रेत को नियंत्रित करते हुए उन चारों कांगे को पकड़ने की कोशिश की। सिर्फ मुंह ही तेजी से रेत से बच पाया। ये देखकर ओनोकी ने तुरंत पाषाण तकनीक छोड़ी। अपने पुराने शिष्य को देखकर मुंह भी भावुक हो गया, लेकिन उसने भी वही जुत्सु चलाया और दोनों की तकनीकें आपस में टकराकर रद्द हो गईं। इस बीच रासा ने खुद को मुक्त किया और कहा, तेरी रेत की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। उसने पूछा, शुकाकू कहाँ गया? गारा की नजरें मजबूत थीं। उसने कहा कि अब वो हथियार नहीं है जिसे उसके पिता ने बनाया था। जब रासा को पता चला कि गारा अपने दोस्तों और चियो दादी की मदद से मौत से लौट आया था तो वो गहराई से हिल गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि चियो दादी में इतनी क्षमता भी थी और ये सोचकर और भी ज्यादा चौंक गया कि उसका बेटा अब दोस्तों का मालिक है और काजे कागे बन चुका है। रासा ने कहा, लगता है एडो टेंसेई का कुछ तो फायदा हुआ। इतना कहकर उसने तय किया कि वो खुद अपने बेटे की काबिलियत को फिर से परखेगा। लेकिन ठीक पहले की तरह गारा ने बड़ी आसानी से अपने पिता को हरा दिया। नारुतो की यादों को देखने के बाद वो जानता था कि उसकी एब्सोल्यूट डिफेंस असल में उसकी माँ का प्यार है। वही उसका असली रेत का कवच था और उसे अब समझ आया कि उसके पिता के सारे फैसले गांव के लिए थे, न कि नफरत से। इसलिए अंत में उसने अपने पिता को माफ कर दिया। पिता पुत्र के विदा होने के बाद रासा बिना किसी पछतावे के विलीन हो गया। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन हर पीढ़ी के काजे से आगे बढ़ेगा। दूर मैदान में खड़े नारुतो का शैडो क्लोन ये सब देखकर मुस्कुराया। वो जानता था अब गारा के पास न सिर्फ दोस्ती है बल्कि माँ और बाप दोनों का सच्चा प्यार भी। उसने पीछे मुड़कर होकागे की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। वो अब तक गारा और रासा की लड़ाई के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वही एक लड़ाई थी जो गारा के दिल को पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। अब जब गारा का मन मजबूत हो चुका था तो नारुतो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने कहा, हाशिरामा को आदेश दिया कि वो बैरियर के अंदर रुके रहें और मादारा के आने का इंतजार करें, जबकि तीसरे और चौथे होकागे उसके क्लोन के साथ जाकर अलायंस फोर्स को मदद देने निकल पड़े। उधर नारुतो और ओबिटो के बीच लड़ाई चल रही थी। मिनाटो अपने पुराने शिष्य को इस हाल में देखकर बहुत पछताया। उसे अफसोस था कि वो पहले पहचान नहीं पाया कि मुखौटे के पीछे कौन है। अगर वो समय रहते समझ जाता तो शायद सब कुछ बदल जाता और उसका बेटा नारुतो एक्सपायर्ड दूध पीकर बड़ा ना होता। ओबिटो ने व्यंग्य से कहा, तुम तो सबसे तेज निंजा कहलाते थे, लेकिन जब भी वक्त आया तुम कभी पहुंच नहीं पाए। इतना कहकर उसने दोनों हाथों के बीच एक भारी लोहे की चेन बांधी। अब वो 15 साल पुरानी उस रासेंगन का बदला लेने आया था। मिनाटो ने ये देखकर तुरंत एक क्लोन बनाया और दोनों ने एक दूसरे पर फ्लाइंग राइजन की सील लगा दी। उसने माना मुखौटाधारी को न पहचानना उसकी गलती थी, पर क्यूबी को इतनी निर्दयता से नहीं झेलना चाहिए था। वो जानता था आज वो यहाँ क्यूबी के लिए इंसाफ लेने आया है। इतना कहकर मिनाटो का असली शरीर और उसका क्लोन दोनों अलग अलग दिशाओं से ओबिटो की तरफ बढ़े। दोनों ने अपने हाथों में रासेंगन तैयार किया और एक साथ हमला किया। ओबिटो, जिसके पास शारिंगन और कामुई की शक्ति थी, साफ देख सकता था कि असली मिनाटो कौन है। तीनों के आमने सामने आते ही ओबिटो ने सटीक निशाने से असली मिनाटो को पकड़ लिया। उसकी हथेली से कामुई की घूमती हुई लहरें उठी। वो आत्मविश्वास से बोला, इस बार जीत मेरी है। लेकिन जैसे ही उसने मिनाटो को पूरी तरह सोखने की कोशिश की, अचानक उसके सामने का मिनाटो सफेद धुएं में गायब हो गया। ओबिटो की आंखें अविश्वास में फैल गईं। उसने तो अपनी शारिंगन से साफ देखा था कि वो असली शरीर ही था। दरअसल उसने सही पकड़ा था, वो वाकई असली शरीर था। बस ठीक उसी पल जब ओबिटो उसे सोखने वाला था, मिनाटो ने एक साथ अपने असली और क्लोन शरीर से फ्लाइंग राइजन रिवर्स स्विच तकनीक एक्टिवेट की, जिससे दोनों की जगहें पलट गईं। अगले ही सेकंड असली मिनाटो ने पीछे से वार किया। रासेंगन सीधा ओबिटो की पीठ पर जा लगा। तकनीक के स्तर पर ओबिटो एक बार फिर अपने सेंसे से हार गया। वो गिरते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत हल्के में लिया था मिनाटो सेंसे। तुमने जानबूझकर ऐसा साधारण क्लोन इस्तेमाल किया जिसे मेरी आंखें भी देख सकें, ताकि मैं खुद अपने ही जाल में फंस जाऊं। वाकई सेंसे तो सेंसे ही रहता है। इतना कहकर उसने अपना मुखौटा उतारा, जिसके पीछे काकाशी की दी हुई आंख चमक रही थी। उसने कहा, अब मैं इसी कामुई से अतीत के सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। इस बीच अलायंस के हेडक्वार्टर में
शिकाकू ने नारुतो की हालिया गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला। उसे शक हुआ कि ये पूरी निंजा वॉर शायद नारुतो ने जानबूझकर होने दी है। हालांकि उसका असली मकसद साफ नहीं था, पर शिकाकू ने अनुमान लगाया कि नारुतो सबको एकजुट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो किसी ऐसे दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहा था जिससे न ओबिटो निपट सकता था न शायद खुद वो। ये सुनकर वहां मौजूद सारे निंजा सन्न रह गए। इसी दौरान नारुतो का शैडो क्लोन चारों होकागे को लेकर जंग के मैदान में पहुंच गया। सामने से अब राइकागे समेत बाकी रिइंकार्नेटेड कागे अलायंस फोर्स पर सीधा हमला करने लगे। अचानक ओनोकी और मू की लड़ाई के बीच एक नई आकृति प्रकट हुई। वो और कोई नहीं बल्कि दूसरे होकागे तोबिरामा सेनाजू थे। ओनोकी की आंखें फैल गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने असली तोबिरामा खड़े हैं। दूसरी ओर मू अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को देखकर मुस्कुराया। ये दुनिया भी कितनी विडंबना से भरी है। दूसरे होकागे खुद अपने बनाए हुए जुत्सु से पुनर्जन्म लेकर हमारे सामने खड़े हैं। तोबिरामा थोड़ा उत्साहित दिखा। आखिर वो मू और दूसरे मिजुकागे दोनों का पुराना युद्ध साथी था। उसने पीछे मुड़कर ओनोकी को देखा और कहा, अरे तू वही नन्हा बच्चा है ना जो कभी मेरे साथ 2 दिन की ट्रेनिंग में थक जाता था। अब तो बूढ़ा हो गया तू। वो हंसते हुए बोला, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। फिर उसने कहा, ओनोकी तू इसमें मत पड़, मेरे और मू के बीच कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। मू ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो समझा था तोबिरामा कि अब हम एक ही साइड में हैं, पर लगता है तेरी ही बनाई हुई पाबंद जुत्सु ने आज की दुनिया को यूं बर्बाद किया है। अलायंस फोर्स ने जब देखा कि होकागे उनके साथ आ गए हैं तो उनके अंदर फिर से जोश और उम्मीद लौट आई। लेकिन तभी मू ने अपनी सिग्नेचर तकनीक डस्ट रिलीज का इस्तेमाल किया और खुद को पूरी तरह से गायब कर लिया। तोबिरामा तुरंत नीचे झुका और हाथ जमीन पर रखकर चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करने लगा। लेकिन भले ही वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंसर निंजा में से एक था, फिर भी इस पल वो मुंह का पता नहीं लगा पाया। वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मेरी गैर मौजूदगी में तूने भी कुछ तरक्की कर ली है। इस बीच छिपा हुआ मुंह धीरे धीरे तोबिरामा के करीब पहुंच गया और बिना आवाज किए उसने सीधा वार किया, जिससे तोबिरामा का आधा शरीर बिखर गया। सफल वार के बाद मुंह घमंडी हंसी के साथ बोला, लगता है तोबिरामा तुम वाकई बूढ़े हो गए हो। लेकिन तोबिरामा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अपने पैर जरा नीचे देख। फिर बोला, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली एदो टेंसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगले ही पल मुंह के पैरों से हजारों एक्सप्लोशन टैग्स ऊपर की ओर फैलने लगे। तोबिरामा ने हाथों से तेजी से सील बनाए और अपनी मशहूर तकनीक गार्जियन एक्सप्लोशन टैग्स जुत्सु एक्टिवेट की। वो लगातार नए टैग्स को बुलाता गया और देखते ही देखते मुंह के पूरे शरीर पर अनगिनत विस्फोट एक साथ फटने लगे। पीछे खड़े निंजा ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। सभी ने श्रद्धा से कहा, सच में यही है वो लेजेंडरी सेकंड होकागे। यहाँ तक कि अगर देईदारा भी ये देख लेता तो खुद को इससे कमतर महसूस करता। जब धुआं छंटा तोबिरामा ने इशारा किया कि सीलिंग टीम आगे बढ़े और मुंह को सील कर दे। दूसरी ओर दूर स्थित बेस से काबुतो ने देखा कि मुंह सील होने वाला है तो उसने तुरंत पास के थर्ड राइकागे को नियंत्रित कर सहायता भेजी। लेकिन उसी पल नारुतो का शैडो क्लोन और हिरुजन वहां प्रकट हुए। नारुतो ने कहा, उससे मैं निपटूंगा, थर्ड राइकागे मेरा मुकाबला है। बिना किसी मदद के मुंह आखिरकार पूरी तरह सील कर दिया गया। नारुतो और हिरुजन के वहां पहुंचने से अलायंस फोर्स का आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। कोनोहा के निंजा आगे बढ़े और अपने पुराने होकागे से मिलने लगे। आखिर हिरुजन वो होकागे था जिसके समय में ज्यादातर लोग पले बढ़े थे, इसलिए उनके प्रति सबके मन में एक अलग सम्मान था। हिरुजन मुस्कुराया और बोला, भावनाओं में मत बहो, अब पूरी ताकत से लड़ने का समय है। जंग के बीच में जरा सी ढिलाई भी जान ले सकती है। तभी गारा वहां पहुंचा और नारुतो से पूछा कि वो यहाँ क्यों है। नारुतो मुस्कुराया, ये मेरा शैडो क्लोन है, असली मैं कहीं और हूँ, तुम निश्चिंत रहो, ये सारे होकागे मेरे साथी हैं। फिर उसने सबको चेताया, तैयार रहो, अब वो इंसान आने वाला है जिसे निंजा दुनिया मानव जगत का युद्ध राजा कहती है। इसी दौरान अलायंस हेडक्वार्टर में ये खबर पहुंची कि नारुतो और होकागे युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं। राइकागे ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकाकू वाकई गजब की दूरदृष्टि रखता है। लेकिन जल्द ही किसी ने कहा, अभी भी एक शख्स गायब है, फर्स्ट होकागे कहाँ है? शिकाकू ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद वो किसी खास व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मादारा उचिहा है। युद्ध भूमि पर नारुतो अपने पिछले जन्म की तरह थर्ड राइकागे के खिलाफ उसी रणनीति से लड़ा। उसने सेज मोड का इस्तेमाल कर उनके बिजली जैसे हमलों से बचते हुए उनकी अपनी ही ताकत से उनका लाइटनिंग आर्मर तोड़ दिया। अंत में थर्ड राइकागे ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। वो पराजित हुआ लेकिन गर्व से मुस्कुराया और फिर उसे भी सील कर दिया गया। अब मैदान में बस एक ही दुश्मन बचा था, सेकंड मिजुकागे। हालात देखते ही उसने अपनी विशाल जेलीफिश बुला ली जिसने जमीन पर पवित्र गैस उगली और उसी अफरा तफरी में वो भाग निकला। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा था। काबुतो ने निर्णय लिया
कि अब वो निंजा वॉर के किंग को बुलाएगा। उसने मैदान में बचे आखिरी कुछ कागे को नियंत्रित कर एक विशाल ताबूत प्रकट किया। तो भी रामा की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है वो शख्स आखिरकार आ ही गया। और फिर मादारा उचिहा ने उसी दबदबे और ठसक के साथ एंट्री मारी जैसे पहले की तरह। वो पुनर्जीवित होकर बोला, इतना इंतजार, आखिरकार मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं तो सोच रहा था कोई महान जुत्सु से मुझे बुलाया गया होगा, पर ये तो एडो टेंसेई है। सामने खड़े शिनोबी ने गंभीर स्वर में कहा, यकीन नहीं होता, खुद सेनागोकु युग का योद्धा उचिहा मादारा आज हमारे सामने खड़ा है। मादारा ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ ये सब किसने किया? बस इतना ही था पार्ट 24 दोस्तों। अगली वीडियो जल्द आ जाएगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो और घंटा बजाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।